कक्षा 12 हिंदी काव्य नौका विहार हम पढ़ रहे थे सुमित्रा नंदन पंत जी का। तो नौका विहार का एक पैराग्राफ हो गया था। चलिए आज हम अगले पैराग्राफ को देखते हैं। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। सिकता की सुस्मित सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही विचर। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु कतरणी हंसनी सी सुंदर। तिर रही खोल पालों के पर, तिर रही खोल पालों के पर। निश्चल जल के सुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलीन निर्भर। दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर। काला कांकर का राज भवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन। पलकों पर वैभव स्वपुन सघन, पलकों पर वैभव स्वपुन सघन। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं, फिर प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। सत्वर का अर्थ होता है शीघ्र या तेज। सिकता का अर्थ होता है रेतीली यानी कि बालुई जगह, बालुई मिट्टी कह सकते हैं। सस्मित का अर्थ होता है मुस्कान युक्त। ज्योत्सना का अर्थ तो जानते ही हैं, चांदनी होता है। लंगर का अर्थ होता है नाव कह सकते हैं, या जहाज को रोक के रखने का एक लोहे का बहुत बड़ा कांटा होता है। जहाज या नाव को रोकने या रोके रखने का लोहे का बहुत भारी यानी कि बहुत वजन कांटा रहता है। लघु तरणी का अर्थ होता है छोटी नाव। तरणी, तरणी अर्थात नाव, लघु माने छोटा। शुचि, शुचि का अर्थ होता है स्वच्छ। रजत पुनीत का अर्थ होता है चांदनी किनारा। रजत माने चांदनी और पुलीन, पुलीन माने होता है किनारा। ठीक है, अब चलिए इसके प्रसंग को देखिए। प्रसंग में आप लिख दीजिएगा, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में चांदनी रात में किए जा रहे नौका विहार का मनोरम चित्रण किया गया है। मनोरम का तात्पर्य यानी कि मन को मोहित करने वाला। ठीक है, तो चलिए अब इसकी व्याख्या पर ध्यान देते हैं। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, पंत जी कहते हैं कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर था। प्रथम प्रहर का मतलब समझ सकते हैं कि लगभग 9 से 10 के बीच में। ठीक है, फिर कहा गया है, आगे कहते हैं कि हम चले नाव लेकर सत्वर। कह रहे हैं कि नौका विहार करने के लिए एक छोटी सी नाव लेकर तेजी से हम क्या कर रहे हैं, गंगा नदी में आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, सत्वर का हम बताए हैं शीघ्रता से यानी कि जल्दी जल्दी आगे हम बढ़ते जाते हैं। सिकता की सस्मित सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही विचर। कह रहे हैं कि गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गंगा के किनारे ऐसा रम्य लग रहा था यानी कितना सुंदर लग रहा था, मानो मुस्काती हुई, सस्मित माने मुस्काती हुई खुली पंखुड़ी। सिकता माने रेतीली, रेतीली सीपी पर। सीपी, सीपी देखे होंगे जो पानी में पाई जाती है, सीपी में ही मोती भी पाया जाता है, जिसको गांव में सुतुही लोग बोलते हैं। तो यहाँ बताया सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक। चांदनी, यहाँ ज्योत्सना मतलब चांदनी या चमक कह सकते हैं। तो चंद्रमा रूपी जो चमक थी वो क्या कर रही थी, विचरण कर रही थी, घूम रही थी। कह रहे हैं कि जब हम नाव लेकर तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे तो गंगा के किनारे जो उसका एक तरह सुंदरता था, मानो ऐसा लग रहा था मुस्कुराती हुई, अर्थात
खुली पड़ी यानी कि खुला हुआ रेतीला रेतीली सीप पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक। कहने का मतलब ये है कि सिप क्या थी, खुली हुई थी और उसमें क्या था, बालू था। और वह बालू कैसा चमक रहा था, क्यों चमक रहा था, जब रात के समय जब चंद्रमा का प्रतिबिंब उस क्या कहते हैं उसको, सिप में पड़े हुए बालू पर पड़ रहा था तो मानो मोती के समान चमक रहा था। ठीक है। और वो क्या हो रहा था, विचरण कर रहा था यानी कि इधर उधर घूम रहा था। ऐसे सुरम्य वातावरण में गंगा, यहाँ कहा गया है लो पाले चढ़ी उठा लंगर। कह रहे हैं गंगा में खड़ी नावों की पाले नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गई है और मृदु मंद मंद मंथर मंथर, और उन्होंने अपने लंगर उठा लिए हैं। लंगर कह सकते हैं एक तरह से जो डंडा होता है, पानी हटाया जाता है तभी तो नाव आगे बढ़ता है, तो वही उसी को लंगर कहा गया है यहाँ पर। फिर कहने का आशा है कि एक साथ अनेक नावें, अनेक विहार करने वाले लोग यानी कि नौका विहार के लिए गंगा तट से क्या हो रहा है, गंगा में खुल गई है, अर्थात ढेर सारी नाव एक साथ निकल रही हैं। कह रहे हैं कि ऐसे सुरम्य वातावरण में गंगा में खड़ी नावों की पाले नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गई हैं और उन्होंने अपने लंगर उठा लिए हैं। कहने का आशय है कि एक साथ अनेक नावें कह सकते हैं या नौका विहार के लिए गंगा के किनारे से क्या हो रही हैं, मतलब चल रही हैं, गंगा में खुल गई हैं। फिर लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें क्या हो रही हैं, यहाँ कहा गया है कि तिर रही खोल पालों के पर मने पंख, सॉरी ऊपर लाइन में एक बार और देख लीजिए, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर। यहाँ कहा गया है कि पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसनियों के समान चित्राकर्षक मंथर गति से धीरे धीरे गंगा में तैरने लगी। कितना अच्छा यहाँ उपमा दिए हैं। कह रहे हैं लघु तरणी, तरणी मैंने हम बताए हैं, तरणी मैंने क्या होता है, नाव होता है, यानी कि कहा गया है कि छोटे छोटे नावें जो हैं वो मानो अपने पाल रूपी पंख को खोलकर सुंदर हंसनियों के समान, हंसनी यानी कि हंस और हंसनी मादा की बात की गई है, हंसिनियों के समान चित्राकर्षण यानी कि बहुत ही सुंदर, मन को आकर्षित करने वाले, मंथर गति से समझ सकते हैं, धीरे धीरे मथते हुए गोलाकार में मंथर गति से धीरे धीरे गंगा में तैरने लगी। नाव को किसके समान बताया गया है, हंसनी के समान बताया गया है। और जो दोनों तरफ वो क्या कहते हैं, डंडा से कह सकते हैं, लंगर कह सकते हैं, उसे पानी को हटाया जा रहा है, उसको किसके समान बताया गया, पंख के समान बताया गया, मानो पंख को फैलाकर हंसनी तैर रही है। ठीक है। फिर आगे कहा गया है निश्चल जल के सूची दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। कह रहे हैं गंगा का जल शांत और निश्चल है, जो दर्पण माने शीशा होता है, शीशा के समान सुशोभित है, शीशा के समान सुशोभित है। ठीक है। फिर उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया रेतीला तट यानी किनारे, रेतीला के बालू के किनारे कह सकते हैं या रेतीले के किनारे प्रतिबिंब होकर दुगुने परिणाम या परिमाण कह सकते, परिमाण को में व्यक्त हो रहे हैं। यहाँ कहा गया है कि वह प्रतिबिंब जब पड़ रहा है किसका, चंद्रमा का, तो मानो एक नाव दो नाव के समान दिख रहे हैं। सूची माने क्या होता है, सूची माने चंद्रमा। यहाँ कहा गया है कि जो दर्पण के समान गंगा का जल शांत और निश्चल है, जो दर्पण के समान सुशोभित हो रहा है यानी कि शीशे के समान सुशोभित हो रहा है, कौन, गंगा जल। उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में यानी कि जल रूपी
शीशे में चांदनी में नहाया रेतीला तट का जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब होकर जैसे दुगुना दुगुना लग रहा है, यानी कि मानो दुगुने मात्रा में व्यक्त हो रहा हो, दिख रहा हो। ठीक है। फिर आगे कहा गया है दुहरे का मतलब दुगुना होता है। काला कांकर का राज भवन सोया जल में निश्चल प्रमन। फिर कहा गया है कि गंगा तट पर सुशोभित काला कंकर के राजभवन का प्रतिबिंब गंगा जल। हाँ, तो आगे देखिए काला कांकर। काला कांकर का मतलब एक तरह से जो काले काले जो कंकड़ है, पत्थर है, उससे भी ले सकते हैं। राजभवन का प्रतिबिंब काला कंकर के राजभवन प्रतिबिंब जो है वो, यानी कि क्या कैसे छाया कह सकते हैं, गंगा जल में क्या हो रहा है, झलक रहा है। यहाँ कहा गया है पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। फिर यहाँ सघन का अर्थ होता है अत्यधिक मात्रा में। वह प्रतिबिंब ऐसा लगता है मानो वह राजभवन गंगा रूपी जल सैया पर निश्चिंत होकर सो रहा है। वह राजभवन क्या हो रहा है, निश्चिंत होकर के सो रहा है। उसकी झुकी पलकों तथा शांत मन में मानो वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हैं। वैभव अर्थात सुख समृद्धि से परिपूर्ण। ठीक है।